दोस्तों आईपीएल के अंदर चौथे पायदान पर पहुंचने की लड़ाई इतनी ज्यादा रोमांचक हो जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। सबने सोचा था कि भाई चार टीम्स होंगी। पहली होगी कोलकाता, सबको पता था। राजस्थान होगी, 10 दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं। राजस्थान होगी, हैदराबाद होगी और चेन्नई होगी। और किसी टीम के यहाँ पर चांसेस नहीं लग रहे थे। लेकिन जैसे ही 10 दिन बीतते हैं, जैसे ही 15 मई आता है, तो चांसेस ऐसे हो जाते हैं। इस तरीके से जो सेनेरियो है वो पॉइंट्स टेबल का कुछ इस तरीके से बन जाता है कि सबके जो है वो, चाहे चेन्नई हो, चाहे आरसीबी हो, चाहे दिल्ली कैपिटल्स हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे वो हैदराबाद ही क्यों ना हो, सबके कहीं ना कहीं पसीने छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज कि जो मस्ट विन गेम आने वाला है आरसीबी के लिए, जिसमें आरसीबी अगर जीतती है और कुछ थोड़ा सा गणित बिठाती है तो प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, जो कि पिछले साल भी प्लेऑफ में नहीं पहुंची। तो प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, जीतने के भी चांसेस है, टाइटल भी जीत सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले बात है कि प्लेऑफ में जाए कैसे। प्लेऑफ में आसान था कि चेन्नई को हराकर और वहां पर कुछ गणित बिठाकर। लेकिन होता क्या है, मैच से पहले आरसीबी को लगता है बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, वो बड़ा झटका होता है विल जैक्स के रूप में। विल जैक्स जो कि आरसीबी छोड़कर वापस अपने देश चले गए हैं। जब से विल जैक्स ने आरसीबी ज्वाइन की, जब से खेलना शुरू किया, जब से उन्हें प्लेइंग 11 में लिया गया, तब से आरसीबी ने लगातार 5 मुकाबले लगातार जीत लिए हैं। कह सकते हैं आईपीएल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 10वें नंबर की टीम आकर लगातार 5 मुकाबले जीत जाए। और अब छठा मुकाबला जीत की दहलीज पर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। उससे पहले विल जैक्स यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। विल जैक्स आखिर क्यों छोड़कर गए, उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। विल जैक्स यहाँ पर छोड़कर जाते हैं कि आरसीबी जो इंग्लैंड की टीम है, उसे 4 T20 मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान के खिलाफ 21 मई से खेलने हैं। उससे पहले उन्हें प्रैक्टिस करनी है। तो इंग्लैंड के बोर्ड ने कहा है कि आप वापस इंग्लैंड आ जाइए। उन खिलाड़ियों को वापस इंग्लैंड बुलाया है जो कि T20 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा है इंग्लैंड के लिए। उसमें विल जैक्स का नाम उसमें शामिल है, इसलिए विल जैक्स को बुलाया गया है इंग्लैंड की तरफ से। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि विल जैक्स के जाने की खबर। अब बात करते हैं आरसीबी की। तो आरसीबी का 18 मई को मैच खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। उसमें आरसीबी का सिनेरियो क्या होगा कि आरसीबी किस तरीके से प्लेऑफ में पहुंच सकती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आरसीबी अभी 13 मैचेस में 6 मैच जीत चुकी है, 12 नंबर है। चेन्नई सुपर किंग्स 13 में से 7 मैच जीत चुकी है, चौथा नंबर है। तो 2 अंक का दोनों में फासला है। अगर आरसीबी अगला मैच चेन्नई को हरा देती है, जी हाँ दोस्तों, चेन्नई को हरा देती है, तो चौथा पॉइंट आरसीबी को हो जाएंगे, चौथा ही चेन्नई को हो जाएंगे। अब दोनों में से कौन जाएगा यहाँ पर। और 14 उसके भी हैं, दिल्ली कैपिटल्स के। एलएसजी अगर अपना अगला मुकाबला जीत जाएगी, 14 उसके भी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पेच फंसता है रन रेट के ऊपर। रन रेट कह सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स का भी डाउन है, लखनऊ का भी डाउन है, आरसीबी का भी डाउन है, चेन्नई का अप है। लेकिन आरसीबी का इतना डाउन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आरसीबी का इतना डाउन नहीं है। अब बात करें, अगर आरसीबी चेन्नई को हराती है तो उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए। आरसीबी को चेन्नई को, चलिए बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर आरसीबी पहले बल्लेबाजी करती है और 200 रन बनाती है, जी हाँ दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करती है और 200 रन बनाती है, तो चेन्नई को उसे 180 रन पर रोकना होगा। यानी कि उसे खाली हराना नहीं होगा, 20 रन से कम 20 रन से उसे हराना होगा। चलिए अब बात करते हैं, अगर चेन्नई 200 रन बना लेती है तो चेस करते समय आरसीबी को 18.1 ओवर में उस चेस को कंप्लीट करना होगा। यानी कि 11 गेंद रहते चेस कंप्लीट करनी होगी। तब आरसीबी का जो रन रेट है वो चेन्नई से ऊपर जाएगा और ऐसी सिचुएशन में चेन्नई चौथे पायदान पर क्वालिफाई कर जाएगी। चलिए दोस्तों, तो ये था आरसीबी का सिनेरियो कि किस तरीके से आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच सकती है और उससे आरसीबी को उससे पहले झटका लगा है विल जैक्स के रूप में। चलिए देखते हैं विल जैक्स की कमी कौन पूरी करेगा। वो ग्लेन मैक्सवेल होंगे या वो कोई और खिलाड़ी होगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।